तो आप स्वागत है दोस्तों आपका हमारे गेमिंग चैनल में। आज है स्टेज 2 2020 सीज़न F1 रियल रेसिंग 3 का। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि आप पर डे एक ही स्टेज खेल सकते हो। तो ये इस सीज़न में कुछ नया देखने मिलता है जो पहले कभी मैंने देखा नहीं था। आप पहले 2024 सीज़न इससे पहले मैंने खेला है, तो उसमें आप लॉगिन करते हो, मिशन स्टार्ट करते हो और इवेंचुअली आप उसी दिन लाइक 2-3 आवर्स में आप उस मिशन पूरे इवेंट को भी कंप्लीट करो और अपनी F1 कार अपने गैरेज में ऐड ऑन कर लो। बट ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, आई डोंट नो व्हाई, बट यस। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे ये इवेंट्स जो है वो बेसिकली जो रेगुलर इवेंट्स से थोड़े टफ रहते हैं, क्योंकि ये सिंगल कार स्ट्रेटजी पे बेस्ड रहते हैं। और अगर आप इसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स रहते हैं वो एक ही कार को रिपीटेडली यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियरी होते हैं। तो प्लेयर्स के साइड में बहुत बेनिफिशियरी होते हैं। सो इस गेम में थोड़ा बैलेंस्ड रखा है, जाकि जिससे प्लेयर्स पूरा बेनिफिट ना उठा ले सिंगल कार स्ट्रेटजी वाले। और ऐसे भी प्लेयर्स देखने मिलते हैं जो हर पर इवेंट के लिए अलग अलग कार चूज़ करते हैं। सो हम देखेंगे, मैं मोस्टली ट्राई करूँगा कि हर इवेंट के लिए अलग अलग कार ले, बट एट द एंड अगर मेरे को बेनिफिट देखना है तो आई विल गो फॉर 2-3 इवेंट्स पर कार। ये इस मिशन पे आते हैं। ये मिशन है 1.5 लैप की रेस है, इसमें आपको 186 mph के ऊपर 186 माइल्स पर हावर के ऊपर आपको क्रॉस नहीं करना है आपके कार को, जो कि इजी है। और हाँ यस, इसमें स्टेज 3 तक आई गेस आपको पोजीशन की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। शायद स्टेज 4 में भी है, आपको पोजीशन की आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप चाहते हो कि आप इवेंट जल्दी से कंप्लीट करो तो बॉट्स को आगे जाने दीजिए, कोई परवाह नहीं है। आप आराम से अपना धीरे धीरे अपना मिशन कंप्लीट करिए। एंड यस, इसमें मेन फोकस ये रखिए कि आप ज़्यादा लीड से कोई भी इवेंट ना जीते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लीड से आप अगर एक इवेंट जीतते हो तो रियल रेसिंग 3 का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा है कि आपके रेसेस के ऊपर बेस्ड रहता है बॉट्स का बिहेवियर। अगर आप ज़्यादा लेट से रेस या इवेंट्स जीत रहे हो तो बॉट्स ऑटोमेटिकली फास्टर हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। वही आप अगर जीतने में आपको डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है तो बॉट ऑटोमेटिकली स्लोअर हो जाते हैं, जो एट द एंड आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेना है तो आप एट लेटर ऑन जब कार जीतने के बाद चैम्पियन सीरीज़ और इंटरनेशनल सीरीज़ रहती है, आप उसमें भरपूर उठा सकते हो। बट आप मेन गेम इवेंट होता है उसके साथ आप कोई भी मजाक करना पसंद नहीं करोगे आई गेस। सो यस, आप ज़्यादा फास्ट मत चलाइए, क्योंकि आप अपनी कार को रिक्वायर्ड पीआर से ज़्यादा अपग्रेड करके आप फास्ट कार चलाओ और बॉट्स को बहुत पीछे छोड़ के जीत जाओ, तो ये आप लेटर ऑन आपको ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। सो यस, ये हमारी स्टेज सेकंड की फ़र्स्ट रेस है जो कि कंप्लीट होने वाली है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे रिवॉर्ड्स की तरफ। और इस इवेंट की मैं जितनी बातें करूँ कम लगती है मेरे को। लाइक इसमें आगे ऐसे ट्रैक्स भी आने वाले जिससे हम फैमिलियर नहीं होंगे, और ये इस टाइप के अगर मिशंस दे दिए तो काफ़ी मुश्किल होगा हमको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे स्किल्स के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि आपको गेम पर्टिकुलर टाइम में लैब कंप्लीट करना है, तो उसमें बॉट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है कि बॉट स्लो करेंगे तो हम भी फास्ट जाके कंप्लीट कर ले। नो, ये हमको हमारे स्किल के ऊपर पूरा डिपेंड रहेंगे। हम अपनी कार भी मैक्स कर ले बट मे भी अटक जाए, तो ये आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। और ये है हमारे स्टेज 2 की सेकेंड रेस, जो कि है हमें एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है। यस, और ये एवरेज स्पीड को हमको मेंटेन करके रखना है। जो एवरेज स्पीड है वो है 136 के mph 136 माइल पर हावर्स की, तो हमें वो मेंटेन करके रखना है। वो ना कि 1 लैप के लिए ना 2 लैप के लिए, पूरे 2.5 लैप के लिए। सो ये मैं पिछले वीडियो में भी इसी की बात कर रहा था कि इसके जो वीडियोस है, यूजुअल वीडियोस है, वो काफ़ी जो गेम प्ले है, इन गेम प्ले कंटेंट है जो भी आपको उसे वो काफ़ी लंबे जाते हैं, जो कि
एट अ पॉइंट जो रेसिंग फ़ैन है, वो जो नॉर्मल रेसिंग फ़ैन है, उनके लिए ज़्यादा थोड़ी इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट जो एंथुसियास्ट है, जो क्यूरियस फैंस है, उनके लिए ये प्रॉपर सीज़न है पूरे रेस का, पूरे F1 का लाभ उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। इसमें मैंने कट शॉट करके गेम प्ले डाला है ऑफ कोर्स, नहीं तो वीडियोस काफ़ी लंबी जा रही थी। एंड यस, लंबी वीडियोस आई गेस कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, बट अगर आपको फुल गेम प्ले वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइसेस ड्रॉप कर लेना। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने नेक्स्ट इवेंट की वीडियोस डालूँगा, नेक्स्ट अपने स्टेजेस के गेम प्लेस वीडियो डालूँगा। और ये हो गए हमारे स्टेज 2 की सेकंड रेस कंप्लीट हो चुकी है। स्टेज सेकंड की थर्ड रेस स्टार्ट होने वाली है और हो चुकी है। सो यस, इसमें मिशन है हमको एवरेज स्पीड मेंटेन करना है 135 माइल्स पर हावर्स का, एंड हमको टायर भी डिग्रेड हुए बिना मेंटेन करना है। मेन टास्क हमको है टायर डिग्रेड होते हुए गाड़ी को बचा के रखना है, और ऑफ ट्रैक जाना नहीं है, डैमेज करना नहीं है। उसी के साथ हमको एवरेज स्पीड भी मेंटेन करना है। सो ये मल्टीटास्किंग एक साथ हो जाता है। तो लाइक आप आफ्टर 2024 सीज़न मैं भी यही सोच रहा था कि 2020 सीज़न या इजी होगा, इजीली कर लेंगे, बट ये मेरी गलत फहमी थी। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट इवेंट किया था वो काफ़ी इजी था, मैंने बहुत इजी तरीके से कर लिया था, और मैं उसी जोश के साथ भी ये सेकंड इवेंट शुरू किया था। बट यस, इसमें मेरी थोड़ी हालत टाइट हो गई थी, जो कि आपको आगे वाले वीडियो में देखने मिलेगी। एंड यस, इसमें आपको ज़्यादा गाड़ी को पुश नहीं करना है, पोजीशन का मैटर नहीं है, आपको फोकस करना है एवरेज पे। तो आपको अगर इन बॉट्स के साथ इन बॉट को अगर फेस नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, बॉट्स को आगे जाने दे सकते हो आप जितना, क्योंकि आप उनको आगे जाने दोगे तो आप उनको फेस नहीं करोगे, वो आपको स्लो नहीं करेंगे, और ना ही आपके एवरेज स्पीड में गिरावट आएगी, ना आपके एवरेज स्पीड गिरेगी। सो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी है जो काम कर सकती है। अगर आप नए हो तो ये स्ट्रेटजी कंफर्म प्लीज़ यूज़ करिए अपने लिए, जिससे कि आप स्टेज इजीली कंप्लीट कर सको। बट अगर आपको गेम खेले हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप बॉट्स के साथ भी रेस कीजिए, काफ़ी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको आपको ऑलरेडी पता रहेगा किधर ब्रेकिंग पॉइंट और किधर आप एक्सेलरेट करके अपनी एवरेज स्पीड बढ़ा सकते हो। मेरे सामने रेड बुल की मैक्स वर्स्टैपन की कार है, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ओवरटेक करने की ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ, ना एग्रेसिव ट्राई कर रहा हूँ, कि आफ्टर ऑल क्योंकि हमको पोजीशन मैटर नहीं करती है। और ये हो गई है हमारी रेस कंप्लीट। ये देखिए, हमारी रेस हो गई है कंप्लीट। एट द एंड पोजीशन मैटर नहीं करता, आप स्लोली जाइए, आराम से गाड़ी चलाइए, हो सके तो बॉट्स को भी आगे जाने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये देखिए, ये इसी के साथ हमारा स्टेज 4 हो गया है, स्टेज सेकंड की 4th रेस हो गई है स्टार्ट। सो बेसिकली इसमें ये करना है कि पिछले ये सीक्वेंस वाइज ही ये स्टेजेस जो जाते हैं, पिछले रेस में आपके टायर डिग्रेड हो चुके थे और इसमें आपको नए फ्रेश टायर्स दिए, तो उसको आपको वार्म अप करना है, और वार्म अप करना है ये लैप स्टार्ट होने से पहले। तो ये थोड़ा ट्विस्ट दे दिया इन्होंने, जो कि आप रेगुलर ड्राइव करोगे तो नहीं होगा, तो आपको थोड़ा बीच में कार को ड्रिफ्ट कराना है। अगर इसी चक्कर में आपकी पोजीशन छूट रही है तो छूटने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप ऑन रोड डोनेट्स कर दो, जो कि फ़न भी रहेगा और आप इजीली कर भी पाओगे। एंड यस, नहीं तो आप हल्का हल्का ड्रिफ्ट करते रहिए। और जो प्रोफेशनल वे है इसको अपग्रेड करने का, वो है ट्रैक के इर्द गिर्द स्नैक कार को ड्राइव करो, तो वो भी इजीली आपके कार को इन टेम्परेचर ला लेंगे। और हाँ डीएस, आपको ध्यान रखना है कि इस स्लैब के स्टार्ट होने से पहले ही आपको अपने कार के जो टायर्स है वो वार्म अप करने हैं 100% की तरफ। और उसके बाद आप कोई भी कार, एनी एफ कार, आपके पीछे वाली कार को भी आप ड्रैग करो या फिर आगे वाली कार को भी ड्रैग करो फॉर 2500 मीटर्स या फिर 2734 यार्ड्स तक आपको ड्रैग करना और ईजिली हो जाएगा। और यही कारण है कि मैंने अपने बैक साइड कार को आगे जाने दिया है, ओवरटेक करने दिया है मेरे को, जिससे कि मैं ईजिली ड्रैग कर दूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं आधा टाइम अपना आगे वाली कार को चेस करने में लगा दूँ, जिससे मैं ड्रैग भी ना कर पाऊँ और ये मशीन फेल हो जाए। इसीलिए मैंने अपनी पीछे वाली कार को थोड़ा आगे जाने दिया है, जिससे मैं इजीली इसको ड्रैग कर दूँगा, इसके पीछे ड्रैग कर लूँगा। फिर उसके बाद इसको ओवरटेक करके जो पोजीशन का रिवॉर्ड रहता है वो भी मैं कलेक्ट कर लूँगा।
हाँ, सो यस, इसमें पोजीशन का कोई मैटर नहीं है, तो काफ़ी काफ़ी राहत मिली है जब पोजीशन का कोई इशू नहीं है। तो आप वे काफ़ी हेल्पफुल है ये चीज़, नहीं तो अगर इसका भी एक टेंशन रह जाता है हमारे मन में कि हमको पोजीशन होल्ड करनी है। ये आ गया सेबेस्टियन वेटल। ओवरटेक करने का मन नहीं होता है इस ड्राइवर को, बट यस वो ज़्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए हमको तो करना पड़ जाता है। तो आफ्टर ऑल ये मिशन, ये देखिए ये मिशन हो गया कंप्लीट की तरफ हम आ चुके हैं, कंप्लीशन की तरफ हम आ चुके हैं। ये इजी मिशन था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, दिस वॉज बिट ईजी। एंड यस, ये हो गया है हमारा स्टेज 2 कंप्लीट। और आप देख रहे हो कि हमारा स्टेज 3 ऑलरेडी खुला हुआ है, क्योंकि हमने भी एक दिन बीच में लॉगिन नहीं किया था। मैं थोड़ा गणेश चतुर्थी के फंक्शन में बिज़ी हो गया था। सो यस, ये हो गया हमारा स्टेज 2 कंप्लीट। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।